हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। देयर इज़ अ गुड न्यूज़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अपना जूनियर एसोसिएट यानी कि एसबीआई क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। बहुत ही लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे एस्पिरेंट्स कि कब एसबीआई क्लर्क का, कब एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो नोटिफिकेशन वो आएगा और हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। और मैं पहले से ही कह रहा था कि इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अप्रैल में ही आपको देखने को मिल जाएगा और आपको इसकी प्रिपरेशन करते रहना है। तो वैसा ही हुआ, अप्रैल में नोटिफिकेशन आ चुका है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई जूनियर एसोसिएट दैट इज़ जो पोस्ट होती है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। मैंने पहले ही बताया था कि एसबीआई में अब जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसको अब जूनियर एसोसिएट बोलते हैं हम। चलिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं फटाफट। ये जो इसके लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल करने की प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 27 अप्रैल 2021 से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एंड 17 मई 2021 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17 मई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल या फिर जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज़ के लिए। बेसिकली एसबीआई जो क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है या फिर जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम होता है, ये स्टेट वाइज आता है। ठीक है, बेसिकली चाहे एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस हो, क्लरिकल की जो वैकेंसीज होती हैं ये स्टेट वाइज ही होती हैं, यानी कि आपको स्टेट वाइज अप्लाई करना होता है। तो एक कैंडिडेट यहाँ पर एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। देर आर टोटल 5000 वैकेंसीज जो कि एसबीआई ने रिलीज़ करी हैं, डेट इज़ फॉर द जूनियर एसोसिएट क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। तो यहाँ पर 5000 वैकेंसीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल की डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर अपनी टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो कि आप किस स्टेट से, किस रीजन से बिलोंग करते हो। आप सारी वैकेंसीज अपनी देख सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन रहेगा इसका लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 5000 वैकेंसीज़ हैं। 5000 टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देखिए 5000 वैकेंसीज, जिसमें से 2151 जनरल कैटेगरी की हैं और 488 ईडब्ल्यूएस की हैं, 1195 जो है वो ओबीसी की हैं, 440 एसटी की हैं, 726 एससी कैटेगरी की हैं। तो देर आर 5000 वैकेंसीज। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी वे में हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखें कि आपकी जो डिग्री है वो 16 अगस्त 2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। 16 अगस्त 2021 तक आपके पास ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन पास का एक प्रूफ होना चाहिए। यानी कि अभी 26 अप्रैल चल रहा है, तो 4 महीने का लगभग समय आपको दे दिया गया कि 4 महीने के अंदर अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने पास कर लिया है। उसके बाद बात करें आगे तो एसबीआई में हम एज लिमिट की अगर बात करें तो देखिए कम से कम 20 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप एसबीआई क्लर्क या जूनियर एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2021 तक, 1 अप्रैल 2021 तक कम से कम 20 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 साल के हो सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 साल के हो सकते हो। ठीक है, यानी कि वो कैंडिडेट जिनका बर्थ 2 अप्रैल 1993 से पहले हुआ था वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और वो एस्पिरेंट्स जिनका जन्म 1 अप्रैल 2001 के बाद हुआ वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी कैटेगरी वाइज तो कुछ रिलैक्सेशन मिलता ही है, जैसे एस टी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी को 15 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का। तो डिफरेंट डिफरेंट ये आपको मिलता रहेगा। उसके बाद बात करूँ आगे, हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर, ये क्लैरिकल की पोस्ट है यानी कि जूनियर एसोसिएट हम इसको बोलते हैं, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, यानी कि क्लर्क के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसमें दो फेज़ रहते हैं, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहता है, एक मेंस एग्जामिनेशन रहता है। इंटरव्यू नहीं होता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्या आएगा, बेसिकली प्रीलिम्स के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 पार्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक इंग्लिश आती है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क के। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम क्वांट भी बोलते हैं, 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। एंड टोटल 1 घंटा मिलेगा, बट यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, 20-20 मिनट आपको सब में दिए जाएंगे। ठीक है, 20-20 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4, 1/4। बट एसबीआई की एक बात अच्छी रहती है कि एसबीआई ये पहले ही क्लियर कर देता है कि इंडिविजुअल
क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर नहीं चाहिए, यानी कि सेक्शनल जो कट ऑफ है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ें तो जो स्टूडेंट्स में प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे, यानी कि 10 गुना 5,000 वैकेंसीज हैं तो 50,000 बच्चा एसबीआई चूज़ करेगा जो मेंस देगा। अब मेंस क्या आता है? मेंस में जनरल अवेयरनेस आती है, दैट इज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसको हम जीके बोलते हैं, जनरल नॉलेज। उसके बाद इंग्लिश आती है, क्वांट आएगा, और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर मर्ज आता है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, टोटल 190 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस को करने के लिए 35 मिनट का समय मिलता है, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे भी रहेगी। इंग्लिश के लिए भी 35 मिनट का समय मिलता है, क्वांट के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा, रीजनिंग के लिए भी 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 2 घंटे 40 मिनट का आपका पेपर रहेगा, और ये मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर ही, इसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर करने हैं, अच्छी प्रिपरेशन करनी है इसकी। अब पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो पे स्केल के बारे में अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी, पूरा का पूरा पे स्केल, कि क्या बेसिक पे रहेगी आपकी और क्या आपको फर्दर डीए एचआरए सब मिलने वाला है। ठीक है, क्या आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 रहेगा, क्योंकि 17,900 बेसिक पे होता है। और जो ग्रेजुएशन यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, और ग्रेजुएशन वाले को 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 17,900 के ऊपर 1,000 के 2 इंक्रीमेंट लगा के 19,900 लिखा गया है। आगे बात करूँ तो आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। हाँ, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो टेंटिवली यहाँ पर डेट दिया गया है 1 जून 2021 के बाद लगभग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, 1 जून 2021 के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ये यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जून में आपका पेपर हो जाएगा। और मेन एग्ज़ाम जो आपका रहेगा, देखिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है, यहाँ पे कॉल लेटर डाउनलोड करने की बात करी जा रही है, और ऊपर पहले ही इन्होंने डिफाइन कर दिया था कि कब पेपर हो सकता है। तो मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 31 जुलाई दी गई है, 31 जुलाई मेंस की डेट दी गई है। 31 जुलाई 2021 को आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, जो स्टूडेंट प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा? जून मिड में हो सकता है, ये जून के मिड में हो सकता है ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो जून मिड में हो सकता है, तो आपके पास लगभग 45 से 50 दिन ही आपके पास बचते हैं, जिसके अंदर अंदर आपको प्रिपरेशन कर लेना है। और कल ही आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट तक अगर हम वेट करते हैं तो कई बार साइट हैवी हो जाती है। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इसको कल ही अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना है। जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आपको नोटिफिकेशन पूरा क्लियर कर लेना है, पूरा सब कुछ देख लेना है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सब देख लेना है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहेगा, तो जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 750 रुपीज़ पे करने हैं, और यानी कि और हालांकि एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, उनके लिए निल है चार्जेस, उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। तो ये था एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन, एसबीआई जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का नोटिफिकेशन। तो कैंडिडेट्स, अब वक्त आ गया है तैयारी का। देश में एक तरफ कोरोना का माहौल चल रहा है, अब कोरोना के माहौल के चलते हुए हमें अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करते हुए अपनी तैयारी की तरफ लग जाना है। तो बढ़ते रहिए अपनी तैयारी की तरफ, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट किया जाएगा। थोड़ा डिले हो सकता है, बट डिले भी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि एज़ पर द रिपोर्ट्स एग्ज़ाम जब तक आपका होगा तब तक सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में हो जाएगी। तो आपको अब घर बैठ के जस्ट अपनी प्रिपरेशन करनी है, कंटिन्यू रखें अपनी प्रिपरेशन को। एंड अपडेट्स पाने के लिए, और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कुछ भी आपको नहीं देना है, टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है, किस तरह से आपको मेंस को क्रैक करना है, किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ये 45 टू 50 डेज़ में आप किस तरह से, चाहे आप बेसिकली अभी फ्रेश एस्पिरेंट्स हो, आप पहली बार पेपर देना चाह रहे हो, पहले अटैम्प्ट में ही आपको पेपर कैसे क्रैक कर लेना है, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।